हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो जितने भी वन लाइनर्स थे ना, साथ ही साथ वन पेजर्स जितने भी इंफॉर्मेशन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और इस चैप्टर के एंड में ना कुछ करंट अफेयर्स दिए गए हैं, तो ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। स्पीडी एनुअल वन लाइनर स्पीडी करंट अफेयर्स जो एनुअल करंट अफेयर्स है उसके उसके हम एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इसमें एमसीक्यूज जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं कौन से ईयर, अगर हम बात करें 2022 वाले की, तो जनवरी 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक का अभी ये लेटेस्ट एडिशन आया है करंट अफेयर्स स्पीडी का। तो इसके एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज में हम यही करने वाले हैं। 45-50 क्वेश्चंस करके हम अलग अलग वीडियोस में 45 to 50 क्वेश्चंस करके इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने एमसीक्यूज है? टोटल 800 एमसीक्यू है और ये 800 एमसीक्यू का सीरीज है। तो आप ये पहली वीडियो इसकी देख रहे हैं और वीडियो आती जाएगी, आप देखते जाइएगा और इसको आप 800 एमसीक्यू इससे आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को हम अब करेंगे शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए हमारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे बीपीएससी और सीडीपीओ का कंबाइंड कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 1999 का ये क्रैश कोर्स है, ये 67th बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो गया है। उसके बाद यूके पीएससी का भी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसका कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो 1499 का है। बाकी और भी स्टेट पीसीएस के कोर्स आपको चाहिए या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए, आप हमें इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स 9582062485, इसके अलावा 9598875847। दीज आर 2 नंबर्स, इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, Who has recently won the title of mixed doubles champion in tennis tournament Australian Open 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हुआ, टेनिस टूर्नामेंट है ये। तो मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता? मिक्स्ड डबल होता क्या है कि दो लोग मिल करके जब किसी गेम को खेलते हैं तो उसे मिक्स्ड डबल कहा जाता है, खास करके टेनिस में होता है मिक्स्ड डबल। तो ये जीता किन्होंने? जाहिर सी बात है कि मिक्स डबल्स था तो दो लोगों ने जीता होगा, इवान डॉडलिंग एंड क्रिस्टीना म्लाडेनोविक। ये इन दोनों ने ही जीता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। अगर हम बात करें इवान डॉडलिंग की, तो ये क्रोएशिया की प्लेयर है। कहाँ की है? क्रोएशिया के प्लेयर है। उसके अलावा क्रिस्टीना म्लाडेनोविक इसकी बात करें तो ये फ्रेंच प्लेयर है, ठीक है। ये फ्रेंच से इनका ताल्लुकात है या बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम? द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो बुक है ये लिखा है अभी हाल ही में सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग कौन है? ये हमारे एक्स या फिर बोले तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और इन्होंने अभी ये बुक लिख दी है। कौन सी बुक? द 10 ट्रिलियन ड्रीम। उसके अलावा अगर बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड भी ऑथर है, मृदुला रमेश भी ऑथर हैं। तो रस्किन बॉन्ड्स के अगर हम बात करें इनके कुछ बुक्स की, रिसेंट बुक्स की, तो अ लिटिल बुक इनका हो गया। अ लिटिल बुक इनकी अभी एक रचना है, एक बुक है रस्किन बॉन्ड साहब की। उसके अलावा बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये भी इनका एक बुक है इनका। मृदुला रमेश की अगर बात करें तो द क्लाइमेट सॉल्यूशन इनकी एक बुक का नाम है, द क्लाइमेट सॉल्यूशन। उसके अलावा एक और इनका बुक है वाटर शेड। तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन नेम्ड डिजिटल पार्लियामेंट? डिजिटल पार्लियामेंट नामक एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उसके बाद है, रिसेंटली टाटा स्काई हैज अनाउंस्ड टू चेंज इट्स नेम टू व्हाट? टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला, इसने अपना नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो टाटा स्काई का नाम अब से क्या होगा? टाटा प्ले। क्या होगा? टाटा प्ले। नेक्स्ट है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किसको किया गया है? तो अनंत नागेश्वरम, अनंत नागेश्वरन, इनको क्या किया गया है? अभी चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ओपन रिसेंटली। इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए लार्जेस्ट अभी गुड़गांव में ओपन किया गया है। गुड़गांव का नाम अभी क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। उसके बाद है, रिसेंटली दक्षिण माबुआंग हैज़ बिकम द ODF प्लस विलेज। दक्षिण माबुआंग नाम का एक विलेज है जो कि ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। तो जब हम वन लाइनर्स पढ़ रहे थे ना, उसमें भी इस चीज़ की हमने जिक्र की थी, इसका चर्चा हमने किया था। तो ये देखिए, मिजोरम का एक गांव है, विलेज है दक्षिण माबुआंग। ये ओपन डेफिकेसी फ्री हो गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त हो गया है। ये बिल्कुल यहाँ पे खुले में कोई शौच नहीं करता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो गया है? 4th टाइगर रिजर्व बन गया है। किस स्टेट का? राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये तो 4th बन गया है। तो भाई पहले से 3 कौन कौन से थे? तो एक तो राजस्थान की बात करें तो रणथंबोर है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। उसके बाद एक सरिस्का है, सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद एक मुकुंदा हिल है, मुकुंदा हिल, और एक अभी चौथा, ये तो ये बनी गया है कौन सा? रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो इस तरीके से 4 हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप रिसेंटली। वुमेन हॉकी वुमेन्स का क्या हुआ था? एशिया कप हुआ था। इसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो देखिए, इंडिया ने तो वैसे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हराया किसको था इंडिया ने चाइना को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशिया कप में, अगर हॉकी की बात करें तो फिर रनर अप कौन रहा था और विनर कौन रहा था? तो देखिए, विनर रहा था जापान। कौन? जापान ने जीता था गोल्ड मेडल। और इसने हराया किसको था? इसने सिल्वर के लिए सिल्वर जीता था किसने? साउथ कोरिया ने। तो साउथ कोरिया रनर अप रहा था, जापान ने साउथ कोरिया को हरा करके जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन चोजन एज द गेस्ट नेशन इन 12th हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल रिसेंटली। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल का 12वां संस्करण अभी हुआ, 12th एडिशन हुआ था। इसमें गेस्ट नेशन किसे बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में वो नेशन है नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यूके को गेस्ट नेशन बनाया गया था, याद रखिएगा। किसको बनाया गया था? यूके को। उसके बाद है, रिसेंटली विच कंट्रीज एयर एशिया चेंज्ड इट्स नेम टू कैपिटल ए। एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया? कैपिटल ए, अपने इस फ्लाइट का नाम रख दिया। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एयर एशिया किस कंट्री का था ये, मतलब एयरलाइन सर्विस? तो ये मलेशिया का था। किसका था? मलेशिया का। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ये अभी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के द्वारा। जो साइबर क्राइम्स चलती है ऑनलाइन, तो उसी को रोकने के लिए, उसी के रोकथाम के लिए ये ऑनलाइन सेफ्टी बिल लाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली विच स्टेट्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन TX2 अवार्ड। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है TX2 अवार्ड। आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस स्टेट में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, जिसका नेटवर्थ पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा है? तो एप्पल ये बन गया है, और ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड्स एटलस। तो फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस सिर्फ स्टेट का नहीं, पूरे इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक एटलस लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे? केरला में लॉन्च कर दिया गया है। ये बर्ड एटलस क्या है? तो देखिए, एटलस क्या होता है हमें पता है। चीज़ों को देखने के लिए, उनको एलोकेट करने के लिए हम एटलस का इस्तेमाल करते हैं। तो
बर्ड एटलस से ये देखा जाएगा कि केरला में जो बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, अलग अलग बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, कितनी मात्रा में है एंड ऑल, ताकि उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, इनके लिए ही साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है केरला ने। तो केरला का पहला है ही, साथ ही साथ इंडिया का भी पहला ही है। नेक्स्ट है, रिसेंटली रशिया, चाइना एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू। तो चीरू एक्सरसाइज मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे इसको, तो मैंने बताया था चीरू में क्या, CH फॉर चाइना, IR फॉर ईरान एंड RU फॉर रशिया। तो यही तो था। तो ईरान इसमें मिसिंग है, तो किन किन के साथ हुआ, रशिया, चाइना और ईरान ने मिलकर के ये नेवल एक्सरसाइज किया जिसका नाम था चीरू। हु हैज़ रिटन द बुक अ लिटिल बॉय। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि रस्किन बॉन्ड की एक बुक है अ लिटिल बॉय। वहाँ पे शायद मैंने बोल दिया था अ लिटिल बुक, तो बुक नहीं होगा, क्या होगा, अ लिटिल बॉय उनकी एक बुक का नाम है। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू इंडिया। किस कंट्री ने AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडिया को सौंपे हैं? तो ये सौंपा है किसने, ये सौंपा है आपका रशिया ने। रशिया ने इंडिया को ये AK-203 राइफल्स दिए हैं। एक तो होता है AK-47, सबने सुना है, ये है AK-203 राइफल्स। उसके बाद है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ डायरेक्टर एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे, तो अभी ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। तो हमने पढ़ा था अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विच बर्थ एनिवर्सरी of the great freedom fighter Lala Lajpat Rai has been celebrated recently on 28th January 2022। तो 28th जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय जी की 157वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। फ्रीडम फाइटर थे, तो इनका ये बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली चरणजीत सिंह, a former Indian player related to which sport has passed away with at the age of 91। तो चरणजीत सिंह 91 की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड ये प्लेयर थे? तो देखिए, ये जो खेलते थे, हॉकी खेलते थे। ठीक है, हॉकी खेलते थे। उसके बाद है, रिसेंटली विच रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 26 जनवरी 2022। तो 26 जनवरी 2022 को पूरे इंडिया में क्या मनाया गया, कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया? 73वां रिपब्लिक डे मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, हम गणतंत्र हुए थे, तो रिपब्लिक डे इसी के लिए मनाया जाता है। तो इस बार जो मनाया गया ना, 73rd रिपब्लिक डे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी सेलिब्रिटीज हैव बीन अनाउंस्ड टू गिव पद्म अवार्ड्स। कितने लोगों को इस बार पद्म अवार्ड्स देने की घोषणा की गई थी? तो जैसा हमें पता है, पद्म अवार्ड्स की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, रिपब्लिक डे ईव के मौके पे की जाती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो रिपब्लिक डे मनाया गया, उसमें 128 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए जाने की बात की, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों सम्मान सम्मिलित है। उसके बाद है, ऑन विच डेट नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL के नए चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को चुना गया है न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL। नेक्स्ट है, रिसेंटली द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड the formation of 13 new districts। Now the number of districts in the state will increase। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्टेट में 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। तो वहाँ पे 13 ऑलरेडी है और 13 और बन जाएंगे, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? अब 26 हो जाएगी। ठीक है, तो 26 हो जाएगा न्यू नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी किया जाता है, किस पैरामीटर पे किया जाता है? तो जिस देश में सबसे कम करप्शन है उसको उतनी अच्छी रैंकिंग मिलती है।
जिस देश में ज़्यादा करप्शन है उसको उसकी रैंक खराब होती चली जाती है, ऊपर होती चली जाती है। तो अगर बात करें नंबर 1 पोजीशन पे रहा था डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में करप्शन काफ़ी कम है। और वहीं पे हमारे कंट्री की बात करें इंडिया की तो 85th पोजीशन पे ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द आईसीसी अवार्ड्स 2021। तो आईसीसी अवार्ड्स में बहुत सारे अलग अलग क्रिकेटर्स को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से, बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से, बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो सर गारफील्ड सॉबर्स बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शाहीन अफरीदी को। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज है ये, ठीक है, फास्ट बॉलर है। उसके बाद है विच टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप अभी जीता है लद्दाख की टीम ने। उसके बाद रिसेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। तो बच्चों के द्वारा अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग उत्कृष्ट काम करने के लिए ये पुरस्कार दिए गए और टोटल अगर हम बात करें तो 29 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट था, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है पीवी सिंधु ने। Recently, the Indonesian government has announced to replace Jakarta and make it the new capital of the country। तो अभी देखिए इंडोनेशिया ने जकार्ता को अभी रिप्लेस कर दिया है। कंट्री पहले इंडोनेशिया की जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन अभी इसने क्या कर लिया है, नुसंतारा नाम के सिटी को अपना कैपिटल बना लिया है। उसके बाद रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुभाष भौमिक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71। सुभाष भौमिक 71 साल के एज के थे, इनकी मृत्यु हो गई है। पूछ रहा है कि ये किस स्पोर्ट से जुड़े हुए थे, तो ये फुटबॉलर थे। ठीक है, सुभाष भौमिक। नेक्स्ट है रिसेंटली, वेट अ सेकेंड, रिसेंटली विच इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट मिल्क विलेज। तो पहला दूध उत्पादन गांव सबसे ज्यादा ये बन गया है मिल्क विलेज के नाम से। कौन अब जाना जाने लगा है, जेरी नाम का विलेज, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज स्टार्टेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकेडमी को शुरू कर दिया गया है, जो कि इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी है। नेक्स्ट है रिसेंटली हुज स्टैच्यू हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शिफ्टिंग अमर जवान ज्योति फ्रॉम इंडिया गेट। तो देखिए अमर जवान ज्योति पहले इंडिया गेट पे पाई जाती थी ना, जब आप जाते थे तो आपको देखने को मिलता था। अब अमर जवान ज्योति की जो स्टैच्यू थी वो देखने को मिलती थी, बट अब वहाँ पे उसको शिफ्ट करके उसके जगह पे क्या कर दिया गया है, उसके जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैच्यू वहाँ पे लगा दी गई है। पराक्रम दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पे हमने मनाया और उसी अवसर पे क्या किया गया, उनकी मूर्ति लगा दी गई कहाँ पे, इंडिया गेट पे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। क्या, 24 जनवरी को। रिसेंटली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन ऑन 23 जनवरी पराक्रम दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, अभी हमने बात की 23 जनवरी को, तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। इसके नए एमडी कौन बन गए हैं, तो इसके नए एमडी बन गए हैं कौन, चंचल कुमार। कौन, चंचल कुमार। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 17th चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ्को। इफ्को के 17th चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये तो बन गए हैं भाई दिलीप शांघानी। दिलीप शांघानी इसके 17th चेयरमैन बन गए। बात रही जहां पे इफ्को की, तो इफ्को का पूरा नाम क्या है, इफ्को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और उसके बाद कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन
लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड, सॉरी कॉरपोरेशन नहीं, क्या, कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये तो रही इफको की बात। 1967 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच 3 स्टेट्स सेलिब्रेटेड दियर 50th फाउंडेशन डे। तो अभी हाल ही में अपना 50वां सालगिरह या फिर 50वां फाउंडेशन डे किसने सेलिब्रेट किया है, किन स्टेट्स ने, तो मणिपुर ने, मेघालय ने और त्रिपुरा ने, इन तीनों ने अपना 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। बात करें अगर हम मणिपुर और मेघालय की, सॉरी मणिपुर और त्रिपुरा की, तो मणिपुर और त्रिपुरा क्या था, ये दोनों ना, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये दोनों पहले क्या हुआ करते थे, ये दोनों पहले हुआ करते थे यूटी, यूनियन टेरिटरी, तो ये स्टेट तो थे नहीं। और वहीं पे मेघालय जो था ना, मेघालय वाज द पार्ट ऑफ असम, ये असम का पार्ट था, लेकिन मेघालय अपने आप को ऑटोनोमस मानता था असम के अंदर रहते हुए भी। बाद में क्या हुआ, बाद में 21 जनवरी 1972 को इन सब को क्या मिल गया, इन सबको स्टेट का दर्जा मिल गया, और उसी के बाद से ये स्टेटहुड मनाने लगे अपना। किस एक्ट के थ्रू बना था, तो एक आया था नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके थ्रू इस मतलब इन तीनों को अलग अलग स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, मैंने लैंड बोल दिया था शायद। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग। जिस तरीके से इंडिया में आईपीएल होता है ना, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। इसमें पहले इंडियन उन्मुक्त चंद बन गए हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में खेला है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के न्यू चीफ अभी किसे बनाया गया है, विक्रम देवदत्त को, विक्रम देवदत्त। रिसेंटली इंडियन फीमेल प्लेयर सानिया मिर्जा हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो सानिया मिर्जा जो कि हमारे इंडिया की टेनिस प्लेयर थी, उन्होंने अभी क्या कर दिया है, रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है, वो टेनिस की प्लेयर थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गए हैं सारा गिल। और यहाँ पे 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे 50-45 के आसपास उसमें भी, और इसी तरीके से पूरे 800 MCQ को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर सीरीज़। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे जाके हमें लाइक फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ क्या करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया शुरू में ही। और जो कोर्सेज हम अवेलेबल आपको करा रहे हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।